तो हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ प्रतिशत से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो कि आजकल के बच्चों में जो अक्सर दिखाई देते हैं कि 9th और 10th के लेवल में चले जाते हैं और उसको प्रतिशत नहीं निकालने आता है। तो उसी को से लेकर आज हम प्रतिशत को बनाने की तरीका को आपको बतलाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देरी किए हुए चलिए हम आपको उस सवाल की ओर ले चलते हैं। एक मिनट बच्चों, आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दे, समझ गए, और कमेंट एक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए उस सवाल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मान कर चलना है, जैसे आपको बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो 500 अंक की होती है, बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम जो 500 अंक की 500 अंक की होती है। बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम जो आपकी 500 अंक की होती है, तो अगर आपको उस 500 अंक में से 370 अंक प्राप्त हुआ तो वो कितना प्रतिशत हुआ, हमें कितना प्रतिशत मार्क्स मिला 500 अंक में से, ठीक है। तो उसी को आज बनाकर दिखलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल डायरेक्ट लिखते हैं। अगर आपको कुल 500 अंक में से 370 अंक प्राप्त हुआ तो वह अंक कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। ये सवाल है, अगर आपको कुल 500 अंक में से 370 अंक प्राप्त हुआ, 370 अंक प्राप्त हुआ तो वह अंक कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो उस प्रतिशत को निकालने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हल लिख लेते हैं उसके बराबर। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें उसका फार्मूला आता है, सो हम लिखते हैं। उसका फार्मूला होता है प्रतिशत बराबर प्राप्त अंक बटा कुल अंक गुने 100, ठीक है। तो चलिए उसे हम लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं प्रतिशत बराबर प्राप्त अंक बटा कुल अंक गुने 100, ठीक है। प्रतिशत बराबर प्राप्त अंक बटा कुल अंक गुने 100। तो हमें प्राप्त अंक कितना मिला है, प्राप्त अंक मिला है 370 बटा कुल अंक कितना है 500 अंक, जो बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम होती है 500 अंक की होती है। तो कुल अंक 500 गुने ये 100, ठीक है। ये फार्मूला में का 100 है,
पूरा प्रतिशत 100 होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको काट कर दिखलाते हैं। क्रॉस कटिंग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब 1 से 5 में लगाएंगे तब भी हमें 5 मरतबे ही कटेगा। और ठीक है, तो हम नहीं लगाकर हम 5 से सीधा 370 में भाग दे देते हैं। ठीक है, 370 में भाग देने के लिए अगर डायरेक्ट यहाँ से भाग नहीं कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं काट सकते, तो आप बगल में साधारण भाग की तरह ले जाकर और उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें चलिए हम आपको बनाकर दिखलाते हैं कैसे बनेगा, काट कर दिखलाते हैं। ठीक है, तो हम काट कर आपको जैसे हम बतलाए हैं, बगल में आप कहीं काट सकते हैं तो बगल में काट लीजिए। जैसे कहीं रफ पन्ना में 5/370। ठीक है, अब इसे भाग दे देना है। ठीक है, जितना मरतबे भाग लग जाएगा वही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो हम भाग लगा कर देखते हैं। ये हम 5 से भाग लगाएंगे, 7×5 = 35। ठीक है, बच गया इसमें से 2। ठीक है, अब बच गया 0, तो 5 चौका 20। तो ये हमारा 5 चौका 20 कट गया। तो ये 20 हमारा ये 74 हमारा प्रतिशत हो गया। तो हमें क्या मिला है, 5 से काट दिए तो 74। ठीक है, 74। तो हमें लिख देंगे अब प्रतिशत बराबर 74। ठीक है, 74% हमें 74% 74% हमें मार्क्स मिला। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा डिटेल से समझाए हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको दोबारा बतलाएंगे। ठीक है, आपको फिर एक बार फिर बतला देते हैं। अगर आपका बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम 500 अंक की होती है, ठीक है, जिसमें से आपको 370 मार्क्स मिले हैं, 370 मार्क्स मिले हैं, तो वो कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, वो कितना प्रतिशत होगा, तो ये प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना पड़ा है। प्रतिशत बराबर प्राप्त अंक बटा कुल अंक गुने 100। ठीक है, तो वहीं पर हमें प्राप्त अंक मिला था 370 लिख दिए, और कुल अंक है, हमें जो बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम होती है कुल अंक 500, तो 500 नीचे लिख दिए गुने 100, जो हमारा ये 100 फार्मूला से आता है, ये 100। ठीक है, तो हमें 100 लिख दिए। आप लिखते हैं और इसे लिखकर क्रॉस कटिंग कर दिए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग कर दिए और इसको ऊपर नीचे कटिंग कर दिए। ठीक है, ऊपर नीचे कटिंग कर दिए तो हमारा ये 74 मरतबे कट गया है। तो जितना मरतबे कटा है वही हमारा परसेंटेज होगा। ठीक है, तो हम लिख दिए हैं प्रतिशत बराबर 74। ठीक है, प्रतिशत बराबर 74। 74% हमें मार्क्स मिला। ठीक है, समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।